पूरे कैरेक्टर में ही है कि हम घर का नियोजन करें। प्राचीन कालीन आपने हमारी दादियों को देखा होगा, हमारी मम्मियों को मटकों में, गेहूं में, चावल में पैसे रखती थी जमा करके, सोना रखती थी जमा करके। क्यों? क्योंकि घर पे कल उन्हीं के घर पे कोई आपातकालीन स्थिति आ गई आगे जाके, या घर में शादियाँ, त्योहार या ज़रूरत के दिन हो तो वो स्त्री आगे बढ़ के घर की रक्षा कर सके, संरक्षण कर सके। और वो ही आज की भी स्त्री को करना है। वी हैव टू डू इट नाउ, इट इज़ हाई टाइम एंड वी हैव टू डू इट बिकॉज हमने पढ़ लिख के और कमाना चालू करके एक विंग्स, हमको पर तो मिल गए, पर हमने उड़ना सीखा ही नहीं। हमने अपना पैसा खुद कहाँ डालना ये सीखा ही नहीं। और शुरुआत में अगर आपको लगता हो अरे हम कैसे करेंगे, तो मुझे यकीन है आप कर लेंगे। यकीन इसीलिए क्योंकि आपको हर चीज़ जो घरेलू चीज़ है वो आज आती है। आप बाहर भी काम करते हो और इस सब के पीछे क्या निरंतरता लगती है। आपने रेगुलरली थोड़ा सीखा तो आप कर पाएंगे, आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और आप सब तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग हो, स्वयं सेवी संस्थाओं के लोग हो, आप जानते हो कि पैसा कैसे बनाना। पर एक सर ने भी जैसे टिप्पणी दी, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि आप जानते हो पैसे कैसे बनाने, पर पैसा कहाँ से उधार लेना ये भी समझने की ज़रूरत है। इसीलिए ज़रूरत है कि कुछ साहूकार तो 2-3 टका दिन का लेके आपको लूट सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और कौन सी संस्था आपको कम दर पे ब्याज देगी, ऐसे भी गवर्नमेंट पॉलिसीज है, स्कीम्स है जो आपको हार्डली नेग्लिजिबल परसेंटेज पे आपके बिजनेस के लिए ब्याज देती है। ये सब आपको जानना जरूरी है। और ये ब्याज मिलने के बाद, बिजनेस के बाद, आपके रीपेमेंट के बाद जो पैसा आपका रह जाता है उसको कैसे इन्वेस्ट करना। आज हम जैसे सर ने बोला कि एक टेम्पल है, इन्वेस्टमेंट का टेम्पल है ये एनएससी हाउस, यहाँ खड़े हैं। और सबसे अच्छे कुछ ऑप्शंस इन्वेस्टमेंट के जो ये लोग आपको बताएंगे चालू होंगे एकदम ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट से। एफडी हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो, गोल्ड ना लेते हुए फिजिकल गोल्ड बॉन्ड्स लेना हो जिससे आपकी गोल्ड की सिक्योरिटी बनी रहे, या कई गवर्नमेंट स्कीम्स भी है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा सेव रखने के लिए। माझी कन्या भाग्यश्री, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ऐसे बहुत सिक्योर ऑप्शंस एक तरफ है और दूसरी तरफ ऑप्शंस है खुद इक्विटी के। इक्विटी यानी डायरेक्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करना हमारे मार्केट्स के थ्रू, बीएससी एनएससी के थ्रू। पर क्योंकि ये आपको एकदम से बोला तो आपको लगेगा वो गॉड मैं कैसे करूँगी, हे भगवान मैं कैसे करूँगी। तो चालू आप छोटे एसआईपी से कर सकते हैं, छोटे अमाउंट मंथली आप डाल सकते हैं और सिक्योर फंड्स में डाल सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी में ना डालते हुए। और इस तरीके से आपका पैसा जब आपके लिए काम करने लगेगा, आपके टारगेट्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म टारगेट्स जो रहते हैं उसके लिए जब ये पैसा काम करने लगेगा तो आप उड़ान भर लेंगी उस वक्त। तो मैं चाहती हूँ जो भी स्त्रियाँ आज यहाँ हैं, आप आपकी उड़ान की पहली सीढ़ी यहाँ से चालू करें। और वो पहली सीढ़ी है नॉलेज, लर्निंग। आपको जानना पड़ेगा कि मार्केट क्या होता है, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है इन्वेस्टमेंट के। हम लोग एकदम लकी है गंगानी जी की आपकी वजह से स्त्रियां यहाँ आ पाई, हमारी बहनें यहाँ। सबको नमस्कार। सभी जानते हैं कि जागृतिक महिला डे 8 मार्च को है, उसके प्रति ये एक बहुत खुशी लगती है। इसका नाम है फाइनेंशियल लिटरेसी फाउंडेशन, दिव्य फाउंडेशन ने गाइड किया है एनएससी के साथ। हमारा ये उद्देश्य है कि स्त्री आज पढ़ लिख के कमाने लगी है, अपनी कमाई का जो पैसा कैसा निवेश करे वो भी खुद समझे। इन्वेस्टमेंट के अलग अलग क्या होता है और इस तरीके से कहा जाए सफल होगा, पूरा होगा। यही हमारा उद्देश्य है कि स्त्री सही मायने में सशक्त हो, उसको उसने कमाया हुआ पैसा उसे उपयोग करके उसकी बढ़त करनी है, वो कुछ सीखे। विच मीन्स कि वो स्त्री सीखेगी हाउ टू लर्न, हाउ टू
invest, how to earn, and how to learn the money to earn for itself. ये उसका एक उद्देश्य है. We are trying to learn. With the help of NSC, आशीष चौहान जी ने हमें बहुत मदद की. NSC से MySchool और BMC के सेल्फ हेल्प ग्रुप से ये हम चालू किया है. उसमें कंटिन्यू every month अलग अलग ग्रुप्स को हम आज जो ट्रेनिंग चालू होता है एक पूरा नजर याद एहसास मेरी दूसरा आज पुरातन काळापासून सोन्या जीवनाचे करायचे आहे आणि त्याची बँके पण दाखवते किंवा आपल्या मडक्यामध्ये काही काही टाकून ठेवायचे सेविंग अकाउंट. आता त्याच्या पुढे करायचं तिच्या पुढील पुढे काय ऑप्शन डायरेक्ट गोल्डमध्ये न इन्व्हेस्ट करणं गोल्ड बॉन्ड्स गोल्ड ETF मग त्याच्या व्यतिरिक्त अजूनही ऑप्शन आहेत गव्हर्नमेंट बॉन्ड फिक्स्ड डिपॉझिट पेन्शन स्कीम पेरेंट फंड आणि त्याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही कसे शेअर मार्केटमध्ये एंट्री घेऊ शकता न घेता आहे साईड इन्कमद्वारे किंवा वेगवेगळे डेट इन्स्ट्रुमेंट्स डेट फंड्सच्याद्वारे त्याच्यानंतर तुम्ही डायरेक्ट इक्विटीमध्ये कसे इन्व्हेस्ट सगळं पण पुढच्या टप्प्यांमध्ये शिकवणार आणि हे आता हे जे आहे म्हणजे इथे जे ट्रेनिंग देणार आहे ते वेगवेगळ्या क्षेत्रातून लोक असतील. वेगवेगळ्या मला तर वाटतं करायला पाहिजे. तुमच्या सर्वे लोक तुमचा पैसा चाहेंगे जिस प्रकार ये NSC और दिव्यस फाउंडेशन में इनिशिएटिव है कि अब जो नॉर्मल महिलाएं बाबूसी महिलाएं वो भी अब इन्वेस्ट कर सकती है अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा. तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैं यही कहूँगी कि बहुत गर्व की बात है कि आज मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, मुझे यहाँ आने का मौका मिला. दिव्यस फाउंडेशन जो अमृता फडणवीस आई थिंक ये बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है उनकी तरफ से, क्योंकि ये हमारी महिलाओं को एम्पावर करता है और उन्हें ये ताकत देता है कि जो उनकी, जैसे आपने कहा, जो उनकी सैलरी है या जो भी उनकी सेविंग्स है उससे वो इन्वेस्ट कर सके. और इसलिए आई थिंक ये जो एक लिटरेसी जो यहाँ पे कहा गया है कि जो लिटरेसी प्रोग्राम है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर चीज़ वहीं से शुरू होती है कि ये कैसा किया जाता है, उसके बाद उसकी सफलता होती है. तो आई थिंक ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है. इवन जैसे कि देखा जाता है कि नॉर्मल जो महिलाएं होती है इन्वेस्टमेंट कम करती, सेविंग कम करती, ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो इनकम रहता है अपनी फैमिली पर इन्वेस्ट करती है सारा सा. और वो आप लोगों से काफ़ी इंस्पायर होती है, सेलिब्रिटी से. अगर आपसे पूछना चाहूँगी कि आप अपने इनकम का कितना प्रतिशत सेविंग करती है और किस प्रकार इन्वेस्ट करती है नॉर्मल वे में? आई थिंक हर इंसान का अलग अलग होता है, तो इस पर वो कुछ कहना या उसके कुछ ये देना थोड़ा सा गलत होगा. पर आई थिंक मैं यही कहूँगी कि जो अपने हिसाब से जो जितनी कंफर्टेबल हो उस हिसाब से इन्वेस्ट करे तो वो आई थिंक बेस्ट So I would just like to take this moment and say thank you that Divyas Foundation invited me over today. I am very very grateful to Amrita ji that she invited me over today, because I think that this is such an incredible step towards women empowerment. I think this collaboration is something that is so strong, so powerful, and I am actually really really honored to be here alongside all of these people speaking about just the empowerment of women, and especially I think the fact that it teaches women something, and it is something, it's a
topic that I think is new to a lot of people, and I think that there is so much to learn, and I think that I'm also learning about this subject myself. So I think that it is a great initiative, and I'm just here to extend my great wishes and good wishes to all of them. Even ma'am, Do you think that for the Women's Day, for this like financial education, how you will just give message for the Women's Day, for all the women? I would just like to say a very happy Women's Day firstly to everybody, and I hope that we continue to make glass ceilings, inspire each other, be it spiritual, be it financial, in every aspect, and I just wish everyone happy Women's Day. Yeah, thank you.